हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नरेशन है, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमें कितने रूल्स पढ़ने थे, कितने टॉपिक्स पढ़ने थे, ये सारी चीज़ों का जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि आपको ओनली 4 टॉपिक्स पढ़ने थे। जो 4 टॉपिक्स दोस्तों, उसमें हमने बताया था आपको प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ना है, टेंस चेंजिंग पढ़ना है, अदर वर्ड्स चेंजिंग पढ़ना है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस दोस्तों होते हैं। इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में हमने 4 प्रकार के सेंटेंस को ऑलरेडी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है इसको पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अर्थात लास्ट टॉपिक के अंतर्गत लास्ट सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं वो दोस्तों है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो हमारे बहुत सारे साथी मित्र दोस्त अभी तक शायद ऑप्टेटिव सेंटेंस को नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से मैं उन्हें कहना चाहूँगी, यदि अभी तक वो नहीं देखे हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी उसको क्लिक करके ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पर और अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टॉपिक पर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, अब इसी को हमें जानना है। चलिए देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, अब दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, अगर आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है, ज़रूरत की चीज़ें आप बिल्कुल नोट जरूर किया करिए। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है दोस्तों? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे दुख, हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा, अभिवादन, बधाई इत्यादि मानसिक भावों का बोध होता है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों जिनसे दुख, हर्ष, जॉय या हम इसे डिलाइट भी दोस्तों कहते हैं, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा, डिस्गस्ट, अभिवादन, बधाई, ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे दुख, हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा, अभिवादन, बधाई इत्यादि मानसिक भावों का बोध होता है,
उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना और इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को अपने माइंड में फोकस करना होगा। जैसे हमने आपको कहा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, ये किसी विशेष वर्ड के तत्पश्चात अर्थात तुरंत बाद ही एक इंटर जो हमारा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स वो लग जाता है। दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो ये दोस्तों क्या होता है? ए, ध्यान दीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किसी वर्ड विशेष के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स अवश्य लगा रहता है। अगर हम किसी विशेष वर्ड की बात करें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, ऐसे जो इंटरजेक्शन वर्ड हैं, जो भी हमारे इंटरजेक्शन वर्ड हैं, जो भी इन सब वर्ड्स के बाद ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स अवश्य लगा रहता है। तो इसी से हम पहचान जाते हैं कि जो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है वो कैसे बनता है और किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। चलिए इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे तो अगर देखा जाए तो लगता है कि ये बहुत ही टफ होगा, बहुत ही कठिन होगा, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनना है उसका उतना ही आसान है। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें एक दो बातों का और विशेषतर ध्यान रखना होगा दोस्तों। वो क्या बात है? देखिए, इसमें हमें ये देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे दुख, हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा या अभिवादन, बधाई इत्यादि का बोध होता है। क्योंकि उन्हीं वर्ड्स को जानने के पश्चात ही दोस्तों हम समझ पाएंगे कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेंटेंस से किस भाव का बोध हो रहा है, और उसी भाव के अकॉर्डिंग दोस्तों हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही जानना आवश्यक है कि आखिर में कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे दुख, हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा इत्यादि का बोध होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं और आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं दुख। सबसे पहले आता है दुख। ठीक दोस्तों, दुख आता है। दुख को व्यक्त करने वाले जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन हैं? ये तो आपका सबसे पहले दोस्तों एलास होता है, फिर दोस्तों ये ए होता है, फिर ये ओ होता है, फिर दोस्तों अगर हम कहें तो ओ डियर भी होता है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, अगर ये किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब उस सेंटेंस से दुख का भाव होता है। अब चलिए देखिए हर्ष देखते हैं दोस्तों। हर्ष को व्यक्त करने वाले कौन से शब्द हैं? तो इसके अंदर दोस्तों एक होता है हुर्रा, आपने देखा होगा। दूसरा वर्ड है हा हा। ठीक, तो ये देखिए इन वर्ड से हमें हर्ष का बोध होता है। हर्ष। आश्चर्य की बात करें दोस्तों, ये देखिए आश्चर्य। आश्चर्य को जो व्यक्त करने वाले हमारे शब्द हैं दोस्तों वे क्या है? चलो इसको इधर लिख लेते हैं, इधर नहीं आएगा इधर लिख लेते हैं दोस्तों। आश्चर्य। आश्चर्य को व्यक्त करने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो जैसे माई गॉड, गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, माई गुडनेस, माई गुडनेस। देखिए दोस्तों इन वर्ड से हमें किसका बोध हो रहा है? आश्चर्य। अब दोस्तों हम करते हैं प्रशंसा। अगर हम बात करें प्रशंसा, प्रशंसा को बोध कराने वाले जो हमारे शब्द हैं दोस्तों वे कौन कौन से? जैसे ब्रेव, वेल डन, वेल डन। दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं इनसे प्रशंसा का बोध हुआ। घृणा दोस्तों, अब आते हैं आपका हम घृणा। घृणा को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों ओफ। ये हो गया। अगर हम यहाँ पे आपका अभिवादन की बात करें, अभिवादन, तो दोस्तों हमने बताया था इससे हेलो, हाय। ठीक, ये हो गया या ठीक। अब अगर हम देखें दोस्तों तो बधाई, बधाई जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक,
तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, और इन वर्ड्स की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है दोस्तों। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे कि इन वर्ड्स से दुख, हर्ष, आश्चर्य किसका बोध हो रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन के जो शब्द आए हुए हैं, इन शब्द का अर्थ को जानना है कि ये जो शब्द आए हुए हैं वो किस मानसिक भाव का बोध करते हैं, दुख का, कि हर्ष का, कि आश्चर्य का, कि प्रशंसा के, किस भाव का बोध करते हैं। दोस्तों जब इनको हम जानते रहेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि किस मानसिक भाव का बोध होता है, उसी अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करते हैं। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए, और हम तो कहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर दोस्तों लीजिए ताकि आपको याद रहे, और अपनी नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे ये जान गए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ये सब वर्ड्स आते हैं तो इनसे कौन कौन से मानसिक भाव का बोध होता है। अब हमको बहुत ही आसान हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इसमें हमें ये पता चल गया कि ये जो इंटरजेक्शन के वर्ड्स आ रहे हैं, इन इंटरजेक्शन के वर्ड्स से हमें किस प्रकार के मानसिक भावों का बोध होता है। क्योंकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दोस्तों इसी का काम है। मतलब ये अगर हम नहीं जान पाते हैं तो डेफिनेटली वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, बिकॉज दोस्तों आप सब जानते हैं क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। अब हम लिख ही लेते हैं, चलिए आप भी हमारे साथ लिखना प्रारंभ कर दीजिए बनाने के लिए। जब एक्सक्लेमेटरी की बात करें दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है वही हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों डायरेक्ट जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है सेंटेंस, उसके भाव के अनुसार बदल देते हैं। एक बार फिर से आप सुनिए। एक्सक्लेमेटरी का जो हमारा सेंटेंस होता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जब दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो वही हम बता रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं यही देखना है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं उसी को हम देखते हैं। चलिए बदलते हैं किस में। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है कि ये हमारा सेड होता है। वैसे तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी, सेज या सेड, ठीक, ये तीनों आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा दोस्तों होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें तीनों आते हैं, से भी आता है, सेज भी आता है और सेड भी आता है। तो यहाँ स्पेशली हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो होता है, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में दोस्तों सेड ही आता है, अर्थात से का पास्ट फॉर्म है सेड। तो अब देखिए, तो जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भाव का बोध हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सारो या ग्रीफ भी कहते हैं दोस्तों इसको, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या दोस्तों इसको डिलाइट भी कहा जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, exclaimed with praise। ध्यान दीजिए, exclaimed with disgust, या हम greeted
कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, तो सेड को दोस्तों किसे बदलते हैं, ये देखिए, अगर दुख का बोध होगा, ठीक, हर्ष का बोध होगा, आश्चर्य का बोध होगा, प्रशंसा का बोध होगा, घृणा का बोध होगा, अभिवादन, बधाई। ठीक, यहाँ पे देखिए, बहुत इत्मीनान से समझिए दोस्तों। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से दोस्तों यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसी को सीख रहे हैं। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ठीक, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हो, अर्थात ऐसे सेंटेंस आया हो कि उनसे दुख का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को दोस्तों एक्सक्लेम्ड विथ सारो में या ग्रीफ में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस से हर्ष का बोध होता है अर्थात खुशी का बोध होता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों प्रशंसा का बोध, आश्चर्य का बोध होता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया हुआ है उससे प्रशंसा का बोध होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात सेड को एक्सक्लेम विथ प्रेज में बदलते हैं। अगर उधर घृणा का बोध होता है दोस्तों, तो एक्सक्लेम विथ डिसगस्ट में बदलते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से अभिवादन अर्थात हेलो या हाय का बोध होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को दोस्तों ग्रीटेड में बदल देते हैं। और अगर दोस्तों इधर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेशन अर्थात बधाई जैसे शब्द आए हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं। ठीक, अब बदलने के बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, दूसरे स्टेप में जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है दोस्तों, उसको हम हटा देते हैं और डैट से जोड़ देते हैं। डैट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़ देते हैं। और फिर तीसरा जो पॉइंट हमारा बचा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों, उसको असर्टिव में बदल देते हैं। उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक, तो ये 3 रूल आपको अपनाना है बस। जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो यही 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। पहला नंबर, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है। दूसरा नंबर, हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या यूज करना है, डैट यूज करना है। और तीसरा नंबर दोस्तों, हम जो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है उसको हम किस में बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। क्योंकि वो जो हमारी इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, लॉस, हुर्रा या हाहा या सरप्राइज वगैरह सब हम हटा देते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्थान पे हम असर्टिव सेंटेंस को प्रयोग कर देते हैं। बस ये बन गया हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब यही बस आपको मेनली ध्यान रखना होता है। तो एक बार पुनः हम आपको रिवाइज कराना चाहेंगे। जब भी रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब भी दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से दुख का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ सारो में बदलना है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से हर्ष का बोध हो, तो उसे एक्सक्लेम विथ जॉय में या डिलाइट में बदलना है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से आश्चर्य का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में बदलना है। और जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दोस्तों प्रशंसा का बोध हो, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड को एक्सक्लेम विथ प्रेज में बदलेंगे। और घृणा का बोध होगा तो एक्सक्लेम विथ डिसगस्ट में बदल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और बस आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना गया और बदल दिया गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये जो बताए गए रूल्स हमारे हैं वो फिट हैं, सही हैं या नहीं है। तो बिल्कुल पूरी तरह से सही भी हैं और इसको हम अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारी युवा में सबसे बड़ी कमी है पेशेंस। आज हमारे असफलता का सबसे बड़ा कारण है पेशेंस ना होना।
तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को अगर सीख रहे हैं तो उसमें धैर्य बना कर रखें, पेशेंस बना कर रखें, जल्दबाजी मत करें। चूँकि आपको सबको पता है कि जल्दबाजी में निश्चित रूप से गलती होती है, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। हेस्ट इज़ द वेस्ट, आपने मुहावरा सुना होगा, हेस्ट इज़ द वेस्ट मतलब जल्दी का काम जानते हो आपका शैतान को होता है। सो यू हैव टू मेक योर माइंड इन पेशेंसली एंड टू मेक एवरीथिंग्स वेरी इजी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सी सीट कॉमा एलास, ही failed again, he failed again। दोस्तों बहुत ही इजी एग्जाम्पल देखिए। she said a loss, she said a loss, he failed again। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से मतलब है। यहाँ देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, आपको पता है। और देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा ये सेंटेंस आया हुआ है वो किस टाइप का सेंटेंस है? तो दोस्तों ये किस टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए इंटरजेक्शन वर्ड आया है एलास, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एलास वर्ड आया हुआ, तो दोस्तों आपको यही तो पहचानना है एलास से किस चीज़ का बोध होता है। एलास से दुख का बोध होता है, या हर्ष का बोध होता है, या आश्चर्य का बोध होता है, या प्रशंसा का। तो अभी हमने आपको बताया था और लिखा भी दिया था कि एलास वर्ड से किसका बोध होता है? दुख का। तो बस आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम विथ सारो में बदल दीजिए। ये देखिए, चलिए बदल लेते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक बदल देंगे। देखिए दोस्तों एलास को हमने किस में बदल दिया? एक्सक्लेम विथ सारो, बदल गया। दूसरा नंबर हमने कहा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आपको हटा देना है और डैट से जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको हटा के यहाँ डैट से जोड़ लेते हैं। डैट से जोड़ लिए। अब देखिए डैट से जोड़ लिए, तो अब क्या करें कि जो इधर एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है इसे असर्टिव में बदल देंगे। इसे किस में बदल देंगे? असर्टिव में। जो इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं दोस्तों, एलास हुआ, चाहे हुर्रा हुआ, चाहे हेलो हुआ, चाहे ब्रेव हुआ, जो भी आते हैं ये हट जाते हैं और इस सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। तो असर्टिव में आप बदल दीजिए। ही हैड फेल्ड अगेन, बन गया। दोस्तों अब यहाँ पे आपको यह पूछने और कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हैड कैसे आया गया, क्योंकि इसको हमने टेंस चेंजिंग के दौरान आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी बदल जाता है। तो इधर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो हमारे बहुत सारे साथी, दोस्त, मित्र अभी भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये हैड कैसे आ गया। तो हम यहाँ पे समझाएं, इसके साथ साथ हम आपको एक बार और दोस्तों इस चीज़ से इंश्योर करना चाहेंगे, यदि आप पिछली वीडियो अर्थात टेंस चेंजिंग से संबंधित जो अपलोड किया गया है इस चैनल पर, आप वहाँ जाके इसको देखिए, आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा कि टेंस कैसे बदलता है, प्रोनाउन कैसे बदलता है। एवरीथिंग्स यू कैन मेक वेरी इजीली, बट यू हैव टू गो बैक इन द वीडियो दैट हैव अपलोडेड इन दिस चैनल। सो दोस्तों गो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। He said, "Alas, my father died soon." ये सेंटेंस देखिए। He said, "Alas, my father died soon." अब देखिए एलास वर्ड फिर है, तो दोस्तों एलास से क्या दुख का बोध हुआ। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किससे बदल देंगे? दुख में बदल दीजिए। एक्सक्लेम्ड विथ सारो, बस हो गया। एक्सक्लेम्ड विथ सारो अब चेंज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे दोस्तों, ही डैट आपका आ गया। इंटरजेक्शन वर्ड्स भी हट गया, अब इसमें आ गया। तो हिज father had died soon, ठीक। ये देखिए ये भी बन गया। अब यहाँ भी दोस्तों देखो माई को हमने हिज में बदल दिया। कैसे बदल गया? तो जो लोग इस पुरानी वीडियो को देखे हैं, ओल्ड वीडियो जो प्रोनाउन चेंजिंग से संबंधी है, अगर देखे हैं तो वो पूरी तरह समझ गए होंगे हिज कैसे आया। हमारे जो साथी नहीं देखे होंगे उन्हीं को दिक्कत होगी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वो जाके टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो आराम से देख लें। बहुत समय है इनके पास। आप एक चीज़
अच्छे से एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, तो डेफिनेटली यू विल नेवर फॉरगेट एवरीथिंग्स बिकॉज यू हैव अ सेटअप क्लियरली इन योर माइंड, सो यू कैन नॉट फॉरगेट। तो फॉर दिस यू हैव टू डू दिस दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। सी सेट ओ या ए, योर बैग इज टॉर्न। दोस्तों देखिए यहाँ पे है सी सेट ए, अरे ए योर बैग इज टॉर्न, अरे तुम्हारा बैग तो फटा हुआ है। दोस्तों दुख की बात है यहाँ पे सी सेट, उसने कहा अरे तुम्हारा बैग तो फटा है, तुम्हारा बैग तो फटा है, तो यहाँ पे दुख व्यक्त कर। सी सेड, उसने दुख व्यक्त किया कि उसका बैग फटा हुआ है। तो अब इसमें दोस्तों आपको सिंपल सी बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कब, जब आप जानते रहेंगे कि ये जो इंटरजेक्शन वर्ड्स आया है इससे किस मानसिक भाव का बोध होता है, दुख है कि हर्ष है कि आश्चर्य है कि प्रशंसा है। तो आप सबको जानते हैं, इसलिए हमने लिखा भी दिया, आप उसको याद कर लीजिए। ऐसे कौन कौन से इंटरजेक्शन के शब्द हैं जिनसे दुख, हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा का बोध होता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक अ डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, but before that you have to learn everything that have been explained here दोस्तों। तो इसको आप बना लीजिए, बहुत आसानी से बना लेंगे, हमें पता है। सी exclaimed with सारू, डैड दोस्तों जोड़ दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, और माई बैग वॉज टॉर्न। ठीक, देखिए एक बार पुनः हमने यहाँ पे दोस्तों योर को माई में बदल दिया, तो ये प्रोनाउन चेंजिंग है। चूँकि आपको जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है दोस्तों वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ दोस्तों नहीं है। तो रिपोर्टिंग का, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो उसमें कुछ प्रोनाउंस हम अपने से मान लेते हैं, जैसे मी हुआ या हिम हुआ। और मी को कब मानते हैं, हिम को कैसे मानते हैं, वो बेहतर तरीके से समझाया गया, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर इधर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों तो यहाँ मी मानते हैं, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हिम या हर मान लेते हैं। इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो अगर प्रोनाउन चेंजिंग में अभी भी आपको दिक्कत है तो प्रोनाउन चेंजिंग दोस्तों जाके देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा आप बना लेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। दे सेड हुर्रा वी हैव सर्च्ड आवर बैट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, दे सेड हुर्रा वी हैव सर्च्ड आवर बैट। अब यहाँ पे देखिए हुर्रा वर्ड आया हुआ है, तो दोस्तों है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो कि पता चल रहा है, चूँकि इंटरजेक्शन वर्ड्स हुर्रा आया है। तो अब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, तो आपको नॉर्मली ये ध्यान रखना होगा कि इससे क्या बोध होता है। तो हुर्रा से दोस्तों हर्ष का बोध होता है, खुशी का बोध होता है। तो जब खुशी का बोध होता है तो सिंपल सी बात है, हम इसको किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में। तो आप इसको बदल दीजिए आसानी से, दे exclaimed with joy that they had searched their boat। बन गया। ये देखिए यहाँ बड़े आसानी से। अब यहाँ पर भी देखिए हुर्रा को हमने, चूंकि इससे जॉय का बोध हो रहा था, इंजॉय खुशी का बोध हो रहा था, एक्सक्लेम विथ दोस्तों यहाँ पे जॉय में बदल दिया गया, एक्सक्लेम विथ जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट जोड़ा गया। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे है, तो वी को हम दे के अकॉर्डिंग बदल दिए तो दे हो गया। ये भी वी का पसेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, तो वी का अगर पसेसिव एडजेक्टिव है तो वी बदल गया, तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो दे का पसेसिव एडजेक्टिव लेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिया। बेहतर तरीके से समझने के लिए दोस्तों पीछे तो जाना ही पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा प्रोनाउन चेंजिंग में, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर हम इस तरीके से समझाते रहेंगे, सो आप पीछे जाइए दोस्तों। ओके, चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल का, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है
इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जो इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं उनको समझना और उनको पहचानना कि इन सबसे किस चीज़ का बोध होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों। सो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हमारे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल और हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। राम सेड हा हा आई गॉट माई पेन हियर। दोस्तों देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए इंटरजेक्शन वर्ड जो आया हुआ है क्या, हा से दोस्तों किस बात का बोध होता है, खुशी का। अब खुशी का बोध है तो कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में या डिलाइट में बदल देना है, बस बदल दीजिए आप। ये देखिए राम एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट that he had gotten his pen there। बदल गया दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सी बात है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगा दिए। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया तो ही मिल गया। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ टेंस है सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। कब बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह परफेक्ट में बदल गया। और यहाँ दोस्तों माई का क्या हो गया, हिज हो गया। चूंकि माई भी किसके अकॉर्डिंग बदला है, राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिज आ गया। पेन हियर का दियर हो जाता है दोस्तों। ये भी हमने अदर वर्ड्स चेंजिंग के दौरान आपको बताया है। तो दोस्तों अदर वर्ड्स चेंजिंग को भी आपको याद रखना पड़ेगा। हियर को दियर में बदलते हैं, नाउ को दिन बदलते हैं, एगो को बिफोर बदलते हैं, टुडे को डेट डे बदलते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते हैं, द लास्ट डे को द प्रीवियस डे बदलते हैं। एवरीथिंग्स आई हैव एक्सप्लेन वेरी क्लियरली दोस्तों। तो इफ़ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग्स वेरी इजीली तो यू हैव टू गो बैक एंड सर्च द वीडियोज रिलेटेड टू द टेंस चेंजिंग एंड प्रोनाउन चेंजिंग। सो दोस्तों गो बैक एंड वंस अगेन आई ensure you definitely you will learn everything very easily। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सरिता said my God you killed him। ये देखिए दोस्तों सरिता सेड माई गॉड यू किल्ड हिम। अब देखिए माई गॉड वर्ड से जो इंटरजेक्शन वर्ड आया है माई गॉड, इससे किसका बोध होता है दोस्तों, तो इससे आश्चर्य का बोध होता है। जब आश्चर्य का बोध होता है तो रिपोर्टिंग वर्ड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल दीजिए। तो ये आप बदल देंगे आसानी से, तो ये हो जाएगा आपका सरिता एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट से जोड़ देते हैं। यू को दोस्तों यहाँ पे आई में आई हैड किल्ड हिम, ये देखिए बन गया। ये भी तो सिंपल सी बात है, माई गॉड को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगा दिए। सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम मी का प्रयोग करते हैं, हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे यू, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस तरीके से बदल गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये शायद फिक्स है, ये शायद आपका 6 है, ये 7 दोस्तों। द टीचर सेड गुड ग्रेसियस यू हैड ब्रोकन द चेयर। ये दोस्तों देखिए यहाँ देखिए गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस से क्या हुआ, गुड ग्रेसियस है द टीचर से, अध्यापक ने कहा गुड ग्रेसियस, हे भगवान यू हैव ब्रोकन द चेयर,
मतलब आश्चर्य के साथ कहा, यू हैव ब्रोकन द चेयर। यहाँ पे गुड ग्रेसियस वर्ड है, किसके लिए आया दोस्तों? आश्चर्य के लिए। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेंगे? आश्चर्य में, अर्थात एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे। तो एक बार पुनः आप बदल सकते हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज that I had broken the chair। बदल गया दोस्तों। आप बार बार कहते हैं प्रोनाउन चेंजिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप जानते हैं क्या लेंगे, आप मी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल। The father said brave, you did very well। दोस्तों देखिए, फादर सेड ब्रेव, शाबाश, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। दोस्तों देखिए, फादर सेड, पिताजी ने कहा, ब्रेव, शाबाश, यू डिड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रशंसा है, क्या है? ब्रेव, प्रशंसा। हमने आपको बताया था ना, ब्रेव वर्ड से क्या बोध होगा? प्रशंसा। तो आप प्रशंसा का बोध हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ड को हम किसमें बदल दें? एक्सक्लेम्ड विथ, किसमें बदलेंगे दोस्तों? एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, बस बदल दीजिए। ये बहुत आसान है। द फादर exclaimed with praise। फिर डैट से जोड़ दीजिए दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, डैट आई हैड डन वेरी वेल। ये देखिए बन गया। यहाँ पे भी देखिए ब्रेव वर्ड है ना दोस्तों, ब्रेव वर्ड से क्या होगा? ब्रेव वर्ड से किसका बोध होगा? प्रशंसा का। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदला गया? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदल दिया गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़ दिया गया आसानी से। और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी से बदला तो आई मिल गया दोस्तों। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। ठीक, तो इस तरीके से आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत इजीली आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आया हुआ है तो। चलिए हम फिर से कुछ और एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करते हैं। जितने भी आपकी इस टाइप के हैं दोस्तों, हम आपको सब बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से आपको समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है, बस इसमें केवल ज़रूरत है तो आपको बने रहने का और ध्यान से सुनने की और ध्यान से देखने की। वीडियो को पॉज करके बार बार सुन के बार बार समझ सकते हैं आप बड़े आसानी से दोस्तों इसको। चलिए, प्रशंसा हो गया। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल घृणा कर दें, एन ओल्ड मैन सेड ओफ, दिस इज not good। he is not good boy। ठीक, अब देखिए यहाँ ऊफ वर्ड आया है दोस्तों। ऊफ वर्ड से क्या बोध होगा? घृणा का। आपको पता है, हमने बोल दिया था ऊफ वर्ड से क्या होगा? घृणा। घृणा का बोध होगा, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरजेक्शन वर्ड है दोस्तों। ये क्या है आपका? ये इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन वर्ड जो है इसको हम घृणा में बदल देते हैं। घृणा मतलब डिसगस्ट। अब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है। जैसे आप ऐसे कर देते हैं, एन ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ disgust, comma, that he was not good boy, was not a good boy दोस्तों, was not a good boy। बढ़ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ऊप से क्या हुआ? घृणा का बोध। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदला गया? एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदला गया? एक्सक्लेम विद डिसगस्ट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया गया दोस्तों? देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया गया?
डेट लगाएगा। फिर इधर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों किसमें बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस तो आप सभी लोग जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से बन गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सुमन सेड टू मुकेश Congratulations. You have gained stood first position in the class। ठीक, अब यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब ये देख रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ड्स आया, रिपोर्टेड स्पीच में कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ड्स है। और जो कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ड्स आया हुआ है क्या है, एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड्स है। और कॉन्ग्रेचुलेसन से बधाई का बोध होता है। और कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ड्स को हम अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे दोस्तों, तो इसको हम बदल देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में। किसमें बदल देंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड में। तो आप बना लीजिए इसका, देखिए सुमन कॉन्ग्रेचुलेटेड मुकेश that he had stood first position in the class। देखिए बन गया। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड आया हुआ ना, कॉन्ग्रेचुलेशन से बधाई का बोध हुआ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आया है दोस्तों तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने आपको बताया था कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेटेड में। ये देखिए सेड को किस में बदल दिया गया, सेड टू को किस में बदला गया, कॉन्ग्रेचुलेटेड मुकेश। फिर दोस्तों क्या करना है, इधर वाले सेंटेंस अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे दोस्तों तो यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या मिला, ही मिला। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा दोस्तों। तो देखिए यू हैव स्टूड, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यू हैव स्टूड फर्स्ट पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट और परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में आपका बदल गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगाते हैं, आपको हमने बार बार बताया, देख रहे हैं ना। तो बहुत आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लास्ट हम देते हैं दोस्तों। इधर देखिए, द स्टूडेंट said to his teacher, hello sir। hello sir, how are you। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, इसको समझिए। ये सेड टू है, ये देखिए हेलो, हेलो वर्ड है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था हेलो, हेलो से क्या होता है, अभिवादन। हेलो से क्या होता है, अभिवादन, नमस्ते। तो हेलो वर्ड जो आएगा तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, ग्रीटेड में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलते हैं, ग्रीटेड में। तो केवल हमें रिपोर्टिंग वर्ब ग्रीटेड में बदलना है। देखिए अब इसको बदल देंगे तो द स्टूडेंट ग्रीटेड हिज टीचर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें ये सब हट जाता है, सर या मैडम। हमने कई बार बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम प्लीज काइंडली वर्ड आते हैं तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें हट जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर सर आया है तो रिस्पेक्टेबल वर्ड है तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली कर देंगे। ग्रेटेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, ये बन गया। ठीक, अब आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, डेट लगाना है। तो डेट लगा दीजिए, ये आप डेट से जोड़ दिए। और ये सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव का रूल अलग है, आपको पता ही है। तो डेट यहाँ पे आप देखिए हम डेट नहीं लगाएंगे दोस्तों,
डैट क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सेंटेंस क्या मिल गया? इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर यह डैट नहीं लेगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। इतना तो एक्सक्लेमेटरी था, इतना तो एक्सक्लेमेटरी था, लेकिन इतना सेंटेंस तो दोस्तों इंट्रोगेटिव है ना। तो यहाँ इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑस्क या ऑस्क्ड में बदलते हैं, तो हम यहाँ पर बदल देंगे एंड आस्क्ड। हाउ यू है दोस्तों, टीचर के अकॉर्डिंग बदलेगा, हाउ ही वॉज बन गया। ठीक, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो असर्टिव में बदलेगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड है दोस्तों। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल तो अलग है। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑस्क या ऑस्क्ड में बदलते हैं, और फिर अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड से हमने क्या किया? जोड़ दिया। मतलब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड था दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड था तो उसको अब हमने यहाँ पे बदला, एंड से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, चूँकि अगर दो सेंटेंस एक साथ है तो दो वर्ब हमको चाहिए। तो ये देखिए एंड ऑस्क्ड, सेड को किससे बदल दिया? ऑस्क्ड, और फिर क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। तो ये देखिए हाउ से जोड़ दिए। हाउ से जोड़ने के बाद सेंटेंस को सिंपल बना लेते हैं, और सिंपल बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? टीचर के अकॉर्डिंग। तो हमें मिल गया, ही मिल गया। और चूँकि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट है तो इधर का टेंस भी बदलेगा। यहाँ आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बशर्ते यहाँ पर हमको अपना माइंड पूरी तरह से फोकस करना होगा। तो दोस्तों आप इसको बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको अपने माइंड को फोकस करके चलना पड़ेगा। और जो हमने बताया कि कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं उनको आप याद रखिए कि ये कौन कौन से इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जिनसे डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग बोध होता है, मतलब भाव का बोध होता है, उनको आप याद रखिए। और रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अकॉर्डिंग आप बदल दीजिए बस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगाइए, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदल दीजिए। इस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बड़े आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों एक बार पुनः हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि अभी तक आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित जो वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल में जाके उसको अच्छे से देख लीजिए। यदि हमने पिछली वीडियो अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर उसके लिंक पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट और समाप्त करने से पहले हम एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिए। हम इसका अगर आपके कमेंट आते रहेंगे तो हम कमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फाइड करते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।